सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज 6th डे है एंड 6th डे की शुरुआत हमारे भाई की ब्रेक से शुरू हुई थी। कल इनकी ब्रेक पूरी मुड़ गई थी, मैंने सीधी करी है। तो अभी हम ताशी सर के वर्कशॉप पर हैं। ये सबसे फेमस वर्कशॉप है यहाँ पे, जो भी बाइक है सब कुछ ये करते हैं। एंड इन्होंने बताया अभी कि नुब्रा में पेट्रोल नहीं मिल रहा, तो अब यहाँ से भर के जाएँ। सो अभी यही चेक करा, मैंने कल सीधा करा था। तो अभी मैं जाता हूँ चश्मे पे पानी भरने के लिए। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ चश्मे की तरफ। वो पहनने वाला चश्मा नहीं, पीने वाला चश्मा, जहाँ से पानी आता है, सबसे बेस्ट पानी आता है। सो अभी मैं वहीं की तरफ जा रहा हूँ। निकल गया तू? ब्रिज क्रॉस करते लेफ्ट में जो उसना है। क्या जगह है भाई ये। वहीं ले जा रही है रोड ना, आई थिंक। ये पानी अगर यहाँ से ही आ रहा हो कहीं ना कहीं। ये रहा चश्मा, ये रहा चश्मा। सबसे बेस्ट पानी यही होता है। इसके पानी का एक फ़ायदा ये होता है कि इससे ना हमेशा पेट सही रहता है। भूख ज़्यादा लगेगी आपको उसको पीने के बाद। गाइस ये देखो यार, कितना मस्त लग रहा है ये पानी। मैं उधर ये पकड़, मैं भरता हूँ। ये खुला हुआ है, बंद कर लियो। भर लो पहले आप भर। ओ भाई कितना ठंडा पानी है ये, पियो। अच्छा हेलमेट। कितना एपिक व्यूज है गाइस। दिस इज बियॉन्ड हेवन आई थिंक। लाइक हम इंसानों ने ख़राब कर देना कुछ नहीं, बट ये भाई हेवन ही है पूरा। इधर मिट्टी में चलाने का मन कर रहा है। लेफ्ट में जो एक रोड सी जा रही है ना मिट्टी में, देख। मैं भी नहीं चला सकता भाई, धंस जाएगी ये। ये है हॉल ऑफ फेम। ओके हाँ तो देखेंगे। हाँ ये देख, ये लेक। चलेंगे, देख कर आएंगे। ठीक है। सो गाइस यहाँ पे परमिट चेक हो रहा हमारा। पहली बार पत्थर साहिब जाते हैं, गुरुद्वारा पत्थर साहिब जाते हैं। जाएं? थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ सो गाइस हमारा पहली बार परमिट चेक हुआ है यहाँ पे। हम अभी ले से उधर उस साइड जा रहे थे, क्या कहते हैं, पत्थर साहिब। भाई कितना अच्छा है ये, इतना डेजर्ट वाला एरिया लग रहा है ना। मन कर रहा है भगा लो यहाँ पे बाइक अपनी। अब यहाँ मैं भगा सकता हूँ। सो गाइस अब हम पहुँच गए हैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब, इतने प्यारे व्यूज़ के साथ। तो मैं जाता हूँ गुरुद्वारे पत्थर साहिब में माथा टेकने, इनसे आशीर्वाद लेने, हमारी अच्छी राइड हो। सो गाइस मैं गुरुद्वारा पत्थर साहिब से दर्शन करके वापस आ चुका हूँ। तो हमें लगा वहाँ पे वीडियो शूटिंग अलाउड नहीं है, बस कुछ लोग कर चुके हैं। तो मे भी मैं ट्राई करूँगा वहाँ उनसे शूट्स लेने का। क्या स्टोरी वहाँ की कुछ ऐसी है कि वहाँ पे एक राक्षस रहता था, नाम मुझे नहीं पता।
वो यहाँ के गांव वाले लोगों को तंग करता था, कई बार उनको खा जाता था, तंग करता था। तो उनकी गुहार सुन के नानक जी, गुरु नानक जी 1515 आई थिंक AD यहाँ आए, अपने सिक्किम वगैरह के रास्ते से यहाँ पहुँचे। उन्होंने यहाँ पे सिख स्थान ग्रहण किया। तो उस राक्षस को अच्छा नहीं लगा, तो उसने उनको मारने का कोशिश सोचा। तो उस राक्षस ने एक ट्रिक बनाया कि एक ऊपर से पत्थर फेंक दो, दब जाएंगे उसके अंदर। तो उन्होंने वो जब गुरु नानक जी अपने कुछ मेडिटेशन में लीन थे, तो उस राक्षस ने ऊपर से एक पत्थर, बहुत बड़ा ही सा पत्थर फेंका, और वो पत्थर ना सीधा उनके ऊपर गया, लेकिन वो पत्थर पिघल गया। जहाँ पे उनको टच हुआ वहाँ पे उनका मतलब बॉडी पे जाके चुप गया, उनको कुछ हुआ नहीं। तो भाई राक्षस को कुछ लगा कि भाई तो हो गया काम। वो नीचे आके देखता है कि वो तो जिंदा है। फिर राक्षस ना पैर मारता है उस पत्थर पे, तो पत्थर में उसका पैर धंस जाता है। फिर उस राक्षस को समझ आता है कि गुरु नानक जी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, कोई भगवान के भक्त हैं बहुत बड़े। तो उनके पैरों में गिर जाता है, एंड उसके बाद से गुरु नानक जी उसको उपदेश देते हैं, वो ठीक राह पे चलता है उसके बाद। सेकंड डेस्टिनेशन ऑफ टुडे, एंड आई थिंक हमारी बाइक लगाने की जगह ढूंढनी पड़ेगी आगे है। एंड बहुत भीड़ हो रही है, बहुत भीड़। सो गाइस, हम हॉल ऑफ फेम इन ले में हैं। सो यहाँ पे बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे ज्योग्राफी सेक्शन है, तो लद्दाख का ज्योग्राफी के बारे में बता रखा है यहाँ पे सारा। एंड दीज आर द बाइकर्स। तो सारी ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं, जैसे ये ईस्ट ऑफ लद्दाख, ये उनके वॉरियर्स की, एंड ये वेस्ट ऑफ लद्दाख, ईस्ट आई थिंक। हथियार है उसके 10 यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और आपके 10 आगे आपके 1947 से लेकर 1971 तक के वॉर के आपके जोन के यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। उसका जो आप ये देख रहे हैं ये है ट्रेन मॉडल, एक बड़े से भूभाग को यहाँ पर छोटा करके दिखाया गया है। उसका जो येलो कलर का ये पार्ट है ये पंजाब का इलाका है, ये पंजाब का इलाका है जिसमें पठानकोट इस तरफ हो गया, ये बिलासपुर। उसके बाद फिर ये खत्म होने के बाद ये ग्रीन जो माउंटेन्स आप देख रहे हैं ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश जिसमें इस तरफ मनाली हो गया। उसके बाद ये खत्म होने के बाद ये आपका कोल्ड डेजर्ट आ जाता है, लेह लद्दाख का इलाका। इसमें आपको बता दो लेह में आने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक है मनाली से होते हुए जो हम लेह में पहुँचते हैं, दूसरा है आपका श्रीनगर से होते हुए जोजिला पास, दराज, कारगिल, बटाली होते हैं हम लेह में पहुँचते हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो रेड लाइन जो आप देख रहे हैं, रेड कलर की लाइन, ये है NH1 नेशनल हाईवे। ये है नेशनल हाईवे। इसके साथ जो ब्लू कलर की जो लाइन जा रही है इंडस रिवर, ब्लू कलर की लाइन है वो है रिवर जो कि कहलाती है इंडस रिवर, जो कि पाकिस्तान में जाके कहलाती है सिंधु रिवर। आपको बता दो ये जो हिस्सा है, ये ग्रीन कलर का जो हिस्सा है POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसे पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर कहता है। उसका जो ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका थोड़ा और पर पहुँचेंगे तो ये सिल्वर पार्ट आ जाता है, ये है सियाचिन ग्लेशियर, ये सियाचिन ग्लेशियर। उसके बाद ये जो ब्लैक लाइन जा रही है, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है LAC, ये जो ब्लैक लाइन जा रही है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि पेंगुइन शो लेक को 2 हिस्से में विभाजित कर देती है। इसका 70 पार्ट चाइना के पास और 30 पास हमारे पास है, इंडिया के पास, जो कि पूरे 135 किलोमीटर में ये लेक फैला हुआ है। चाइना के पास जो सबसे लास्ट गाँव है वो है हानले, जहाँ तक हम जा सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो लास्ट गाँव है तुर्की से 10 किलोमीटर में वो है थांग गाँव। अक्साई चीन सर वो आपका जो ऑरेंज और ब्लैक कलर के जो जा रहा है उस तरफ अक्साई चीन पड़ता है। हाँ सर, जब WH जो लिखा हुआ है ये IB बॉर्डर है, IB बॉर्डर के इस तरफ अक्साई चीन पड़ता है। ये है आपका ये आपका चाइना का बॉर्डर है, इंडियन तिब्बत बॉर्डर। तो पैंगोंग लेक पूरा का पूरा अक्साई चीन में आता है, नहीं आता? नहीं सर, ये चाइना की तरफ से आता है। ये प्योर चाइना टेरिटरी है। प्योर चाइना टेरिटरी। ओके, अक्साई चीन का ये मतलब ये जो लेक है कि ये एक्चुअल में चाइना में ही है 70%? नहीं सर, चाइना से आता है सर ये लेक। ये चाइना से ही आता है? चाइना से लेक आता है। चाइना की तरफ आपका इस तरीके से, और हमारी तरफ ब्रॉड है, ब्रॉड एरिया हमारी तरफ पड़ता है। और आपको बता दो यहाँ पर सिर्फ 2 एयरपोर्ट है, एक है लेह में, दूसरा है प्रतापपुर में। जो लेह एयरपोर्ट है वो ज़्यादा सिविलियंस के लिए यूज़ होता है, जो प्रतापपुर में वो ज़्यादा आर्मी बेस के लिए यूज़ होता है। और आपको बता दो जो लेह जो है ये मतलब आपका इंडिया में सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आपका लेह कहलाता है, 2nd लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और जो फर्स्ट है वो है गुजरात में कच्छ। ओके, जय हिंद, थैंक यू। आप है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के। भारत माता की इतना तो मैं अकेला, मैं 4 गुना बोल दूंगा, अकेला ही बोलूँ। एक बार और हम आगे, एक बार एक बार और। कमी बेसी से फर्क नहीं पड़ता है अंदरूनी आपकी उसके ऊपर प्रभाव। चलिए दोबारा शुरू कीजिए। चलो बोलो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर ने दोबारा कोशिश किया, बहुत बढ़िया था, लेकिन एक चीज़ बताता हूँ मैं, आवाज़ किसने नहीं आ रही बता दूँ, क्योंकि हम भारत माता की जय हाथ बांध के आप पॉकेट में हाथ डाल के नहीं बोलते। अब हाथ ऊपर करके बोलिएगा कितनी आवाज़ आती है मैं देखूँ। दोबारा शुरू कीजिए सर, दोबारा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। लगा ना, जो 1999 में कारगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसी का ये ट्रेंड मॉडल बनाया गया है। इस ट्रेंड मॉडल से आपको पाकिस्तान किस तरफ पड़ती है, पाकिस्तान ने हमारे छुपते छुपाते कौन से पॉइंट को ऑक्युपाई किए थे, और इंडियन आर्मी ने कौन से क्षेत्र पे ऑपरेशन लॉन्च किए, ऑपरेशन का नाम क्या था, कब शुरू हुई और कब खत्म हुई, उसकी तमाम जानकारी आपको इस ट्रेंड मॉडल से दी जाएगी। इंडियन आर्मी ट्रेंड मॉडल तब बनाती है जब कोई ऑपरेशन लॉन्च करना हो या किसी को डीब्रीफिंग देना, जो अभी मैं दे रहा हूँ आपको, वो है डीब्रीफिंग। तो जितने भी इस मॉडल के अंदर रेड लाइन चाहिए, रोड है, कोई कच्ची पक्की, जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। और जो ब्लू लाइन्स आपको दिखाई दे रहा होगा ये रिवर है, कोई छोटे रिवर कोई बड़े रिवर, 2 रिवर आते हैं बड़े रिवर चाइना से, इंडस और सिंगो रिवर जो चाइना से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। लास्ट कोने में शिकारा रिवर जो कि पाकिस्तान से POK से होता हुआ इंडिया की तरफ बहती है। और कुछ एक नाम रेड कलर से मेंशन किए गए, रेड कलर से, जैसे कि गुलतारी, गोंड, मटियाल, बिजोट, मरोट, ये POK के कुछ एक गाँव जो अभी भी वहाँ POK में मौजूद है। और जो एयरवेट मेरी तरफ इंडिकेट कर रही है बीचों बीच, वो है LOC पता है क्या सर? मैंने सुना ही नहीं। 1999 से पहले एक एग्रीमेंट साइन हुआ था दोनों देश के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। जैसे विंटर का सीजन शुरू होगा, इस ऊपर के पोस्ट में ना तो पाकिस्तान रेंजर ना तो इंडियन आर्मी बैठी, किसी की भी सेना इस पोस्ट पे नहीं बैठेंगे एग्रीमेंट के हिसाब से। लेकिन एक 1999 के बाद में क्या किया पाकिस्तान ने, जो इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे देश पे बैठे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।
पाकिस्तान ने छुपते छुपाते धीरे धीरे करके वो अंदर आके हमारे कुछ एक पॉइंट उन्होंने ऑक्युपाई किए थे। वो कौन से पॉइंट थे आप ध्यान से देखिएगा। द्रास सेक्टर में तोलोलिंग टॉप 0.5140, टाइगर हिल 4875 द्रास सेक्टर में। फिर उन्होंने कारगिल क्षेत्र में 0.5608 कास्कर और मजाद को और बटाली के चारों सेक्टर जैसे कि जुबराय, प्यादोर, मुंटा डालो और खालूबर, इन्होंने पूरे के पूरे सेक्टर को धोखे से कब्जा कर लिया क्योंकि इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे बैठी हुई थी। तो कैसे पता लगा इंडियन आर्मी को कि हमारे पॉइंट ऑक्युपाइड हो चुके? तो इसके पीछे छोटी सी कहानी है। बटाली क्षेत्र में एक चरवा था जिसका नाम था तासी नामगल, भेड़ बकरी चराने वाला। क्या था नाम? तासी नामगल। जब अपने भेड़ बकरी के साथ में बटाली क्षेत्र में वो घूम रहे थे तो वहाँ पे उन्होंने कुछ मूवमेंट को नोटिस किया था कि वहाँ पे लंबे चौड़े 7 से 8 लोग पठानी सूट पहने वहाँ पे बंकर बना रहे थे। जब उन्होंने कंफर्म किया, तसल्ली हुआ कि जो बंकर बना रही है वो इंडियन आर्मी नहीं है, जो एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस पे बैठी हुई सेना थी, तुरंत उन्होंने आके वहाँ पे तमाम इंफॉर्मेशन मुंठो डालो के बारे में बता दिया गया। तो जैसे इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को मिली तुरंत वो एक्टिवेट हो गए, हरकत में आ गए और उस क्षेत्र को पेट्रोलिंग करने के लिए एक टोली बनाई गई। एक अफसर 10 जवान, टोटल 11। जिस टोली के कमांडर थे कैप्टन सौरभ कालिया साहब, नाम सुना है? कौन थे? सौरभ कालिया। मैंने बोला था कैप्टन सौरभ कालिया। जब उनकी टोली वहाँ पे बटाली क्षेत्र में पेट्रोल के लिए गए लेकिन वो वापस बेस पे 11 के 11 नहीं लौटे। इसीलिए 1999 का जो कारगिल वॉर शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुई थी। जितने भी बटाली क्षेत्र में हमारे पॉइंट ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सफेद सागर। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों ने मिलकर बटाली में जितने भी पोजीशन हमारे ऑक्युपाइड थे उसको पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। रिकैप्चर तो हुआ लेकिन खालूबा टॉप 0.4812 पर फर्स्ट 11 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे वहाँ पे उस टॉप को रिकैप्चर करते हुए शहीद हुए थे। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट द्रास में आता है तोलोलिंग टॉप। तोलोलिंग टॉप सबसे इम्पोर्टेंट है द्रास सेक्टर में। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो श्रीनगर से जोजिला, द्रास, कारगिल होते लेह की ओर जोड़ने वाली जो नेशनल हाईवे है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के निगरानी में था। ये पॉइंट तोलोलिंग टॉप 5.40 टाइगर हिल ज्यादा हाइट होने के कारण जितने भी यहाँ पे जो एक ही नेशनल हाईवे जो लाइफलाइन माना जाता है इंडियन आर्मी का, तो ये ऑलरेडी निगरानी में होने के कारण अगर तोलोलिंग टॉप पाकिस्तान रिकैप्चर कर लेते तो जहाँ आज हम सब खड़े वो किसका होता? किसका? होने देते? ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। तो सबसे पहले तोलोलिंग टॉप से लड़ाई जारी की गई। इस टॉप को रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लगा था। इस टॉप को रिकैप्चर करते हुए कैप्टन विजय थापर जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका द लास्ट पोस्ट इस दीवार पे दिया गया। नेक्स्ट 0.540 रिकैप्चर करने का टास्क था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल डेल्टा कंपनी, जिसके कमांडर थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका कोड नेम है शेरशाह। मूवी भी देखा होगा, कौन सा? शेरशाह ने जैसे 0.540 रिकैप्चर करने के बाद 4:35 में सुबह अपने कमांडर को सक्सेस सिग्नल पास किए थे। वो क्या था? ये दिल मांगे मोड। नेक्स्ट टास्क था शेरशाह का 0.4875 को रिकैप्चर करने का। उन्होंने किया भी लेकिन करते करते वो भी वहाँ पर को प्राप्त हो गए। उनकी बहादुरी को देखते हुए भारत सरकार ने उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेकिन जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के चारों के चारों सेक्टर को रिकैप्चर कर लिया गया। आप देख सकते हैं 4 के 4 पॉइंट। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे कि 0.5608 कास्कर और मजाद को रिकैप्चर करने के लिए लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये लड़ाई बटाली 2 मई 1999 से शुरू हुई थी और कारगिल 26 जुलाई को वॉर खत्म हुई थी। जितना भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन को पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा था। उस 3 महीने के दौरान में ये पूरा का पूरा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका। इसलिए हर साल 26 जुलाई को इंडियन आर्मी कारगिल विजय दिवस मनाती है। तो इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सब तारीफ़ ही कर रहे हैं एक्सपीरियंस, कुछ डिफरेंट था। लाइक हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी जो इतना मेहनत कर रही है हमारे लिए, उतना हमारे को इतना सेफ रख रहे हैं, जो इतना हम सेफली पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं या कुछ भी मज़े कर रहे हैं। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी ओनली। तो गाइस एक सैल्यूट तो बनता है हमारी इंडियन आर्मी को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो गाइस अभी हम ले का लोकल करके वापस आ गए हैं और मैं अभी एक जगह पे हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बाइक रेंटिंग का है। हमने बाइक नहीं ली भैया से, तब भी इन्होंने हमारी बहुत मदद कर दी रिपेयर करने पे, लॉक तोड़ने पे, जो पिछले बाइक के लॉक तोड़ा है, और कुछ छोटी मोटी मदद करी है भैया ने। तो मैं अभी बात करवाता हूँ।
भैया आपका नाम क्या है? हेलो, मेरा नाम पद्मा थिलनेस, कंपनी का नाम है वाजिस कर्मा इंडिया, और मैं यहाँ का बाइक रेंट के लिए देता हूँ, और कोई भी जैसे कि स्कूटी हो गई, बाइक हो गए, सब कुछ रेंट के लिए मिलता है यहाँ से। और कोई अगर ग्रुप पैकेज टूर करना हो कहीं से, चंडीगढ़ से या मनाली से, वो सब सर्विस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। सो भाई ये बाइक रेंटल है वॉयजेस कर्मा नाम से, और ये फोर्ट रोड पे ही पड़ता है। ये सिटी के पास में फोर्ट रोड पे ही है, सिटी के एकदम बीचों बीच में ही है। आप देखोगे सोकर होटल के जस्ट अपोजिट ही है ये। सो आप ज़रूर यहाँ पे आना। ये इनका कार्ड है, ये ना, ये इनका कार्ड है, और ये नंबर नीचे लेना भैया। हाँ, सारे ही नंबर चलेंगे। ठीक है, ये नंबर है इनके। तो अगर आपको इधर बाइक रेंट करनी हो तो आप इनके यहाँ ज़रूर आना, बहुत हेल्पफुल है भैया। ठीक है भैया, थैंक यू। सो थैंक यू। Thanks a lot for your support. If you like my vlog, please like, share and comment. And if you're new here, please subscribe.